मन आराज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जब तुम मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ोगे मैं तुम पर तुम्हारी माइशत को तंग फरमा दूंगा, तेरे रिज़्क़ को तंग कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। तो अल्लाह वालो, अल्लाह से रजू कर लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज रिज़्क़ के लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रिज़्क़ के लिए बहुत ही आसान सा अमल बता रही हूँ कि जिनका सिर्फ़ रिज़्क़ का मसला है कि हमारा तो रिज़्क़ ही थोड़ा है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, या फिर सिरे से ही रिज़्क़ की बहुत तंगी है, या तालीम है, डिग्री है, नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या फिर कारोबार करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, या फिर हम कमाते हैं, सब घर वाले या फिर वालिद साहिब कमाते हैं, लेकिन हमारी पूरी नहीं पड़ती, यानी कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में ये कि कमाते तो हैं लेकिन बरकत नहीं होती। तो अल्लाह वालों, बजाय इसके कि आप लोगों के सामने हाथ फैला के 500-500 हज़ार मांगें, मैं बारहा समझाती हूँ कि अल्लाह की तरफ लौट आओ। और मैं ये भी कहती हूँ कि जब से शेर पैदा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका गोश्त बंद नहीं किया, और जब से बकरी पैदा हुई है इसका घास बंद नहीं किया। ए मुसलमान, तू तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शाहकार है, या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरा रिस्क बंद कर देगा? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है। कुरान भी पढ़ के सुनाती हूँ, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जब तुम मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ोगे मैं तुम पर तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा, तेरे रिज़्क़ को तंग कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। तो अल्लाह वालो, जब अल्लाह से रजू कर लोगे तो रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। तो इसलिए जो मेरे भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत नहीं मिल रही, और अगर मुलाजमत है तो मगर तनहा कम है, या फिर कारोबार है उसमें आमदनी कम है, और फैमिली बड़ी है खर्चा पूरा नहीं होता, तो अल्लाह वालों कोई भी ऐसा मसला है रिज़्क़ के हवाले से, तो मैंने क्या बात अर्ज़ की कि लोगों के सामने भीख मांगने या उधार कर्ज मांगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह वालों, जब कर्ज ले लोगे तो फिर कल को मैसेजेस करोगे, कमेंट करोगे कि वजीफ़ा बता दें, कर्ज नहीं उतर रहा। अल्लाह वालों, कर्ज बहुत बड़ी लानत है, ये दिन को इज्जत छीन लेता है और रात को सुकून छीन लेता है। कर्ज बहुत बड़ी लानत है। तो जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उसी में गुजारा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करो। और अगर आमाल वाली ज़िंदगी में आ जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े में भी बरकत डाल देगा। तो वो कौन से आमाल हैं, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करें मेरे बहन भाई, बात बड़ी ख़ास है। 3 अमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज्जत, शोहरत, मर्तबा, रुतबा, दौलत, पैसा, गाड़ियाँ, बंगले, शान शौकत सब कुछ अता करेगा। तो वो 3 अमाल कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर 5 वक़्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। अल्लाह वालों, अगर पहले से करते हो तो अफजल है, अगर नहीं करते तो आज से ये 3 काम शुरू कर दो। सबसे पहले 5 वक़्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। ये सब दूसरे नंबर पर हर टाइम बावजू रहने की कोशिश करो, या और रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद को खोला करो, फिर चाहे 1 सूरत पढ़ो या 1 सिपारा पढ़ो। अल्लाह वालों, तीसरे नंबर पर सबसे अहम और ज़रूरी बात, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ है आप लोगों की। तीसरी और ज़रूरी बात यह है कि आपकी तन्हाइयाँ पाक हों, आपकी नज़र पाक हो। अल्लाह वालों, आप बद नज़र ना हो। तन्हाई में भी कोई अमल या गुनाह मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाएं। जब आप अपने रब से डर जाते हैं तो मेरा रब राज़ी हो जाता है। अल्लाह वालों, क़यामत का डर
मौत का खौफ, मौत का डर, क़यामत का डर जब आपके दिल में आ जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर आपके दिल में पैदा हो जाएगा तो आप कभी भी ऐसा गलत कोई भी काम नहीं करेंगे। तो जब आप ये 3 काम शुरू कर देंगे तो फिर आपको किसी वजीफ़े की या किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी दिली मुराद, हाजत या ख्वाहिश पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अल्लाह वालों यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वाला ये सब काम अगर ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो फिर आपकी ख्वाहिशात भी कम हो जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम में बरकत भी हो जाती है। जिनको रिज़्क़ का किसी भी किस्म का मसला है, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो सैलरी कम है, या फिर कारोबार है, पैसा भी आता है मगर बरकत नहीं है, तो फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करो। ज़िक्र कौन सा? या अल्लाहु या वहाबू, या अल्लाहु या वहाबू। ये या अल्लाह हमारे रब का, या अल्लाहु हमारे रब का ज़ाती नाम है जिसको हम इसमें आज़म कहते हैं, और या वहाबू ये सिफ़ाती नाम है। अल्लाह वालो जो रब का नाम है या वहाबू, इसके ऐसे ऐसे कमालात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से रिज़्क़ देगा, रोटी देगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा आपके ऊपर, वो रहमत के दरवाज़े खोलेगा कि जिसका तू गुमान भी नहीं कर सकता। और ये जो बंदा या वहाबू या वहाबू या वहाबू का जिक्र करता है तो उसको जो उसका कारी होता है उसके ऊपर सबसे बड़ी जो रहमत, सबसे बड़ा जो करम होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ को आसान फरमा देते हैं। अल्लाह वालो अगर आप विर्द करेंगे या रज़्ज़ाक़ू तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देगा, रिज़्क़ देगा और इस नाम की बरकत के सदके रिज़्क़ को खोल देगा, क्योंकि वो राज़िक है, वो रज़्ज़ाक़ है। लेकिन आप ज़िक्र करेंगे या वहाबू का तो अल्लाह रिज़्क़ भी देगा और आसानी भी फरमा देगा। यानी कि आप 2 घंटे में इतना कमा लेंगे जितना आम आदमी 10 घंटे में कमाता है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल की बरकत से आसानी फरमा देते हैं। एक होता है रिज़्क़, एक होता है रिज़्क़ की आसानी होना। जब आप या वहाबू का ज़िक्र मुसलसल करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा और आसानियाँ भी फरमा देगा। लोग ये सोचते हैं कि ये हर टाइम फ़ारिग ही रहता है, पर पैसा कहाँ से आता है इसके पास? या वहाबू का ज़िक्र करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल भी देगा और माल के साथ आसानियाँ भी देगा। लोगों की नज़रों में तुझे मुअज़्ज़ज़ भी बना देगा। जब मालदार भी बना देगा, लोग मालदार भी समझेंगे। करना आपने क्या है? 11 तस्बीह आपने या वहाबू की करनी है। इसमें आप आसानी कर सकते हैं कि आप आधा जिक्र सुबह कर लो और आधा जिक्र रात को कर लो। इसको 3 हिस्सों में कर लो। 4 तस्बीह सुबह कर लो, फिर 4 तस्बीह कर लो, फिर 3 तस्बीह कर लो। यानी किसी ना किसी तरीके से आपने एक दिन में 1100 मरतबा इसको पूरा करना है। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, गाड़ी ड्राइव करते पढ़ सकते हैं, घर में मेरी बहनें बेटियां हैं, माएँ हैं, घर का काम, किचन का काम करते हुए भी पढ़ सकती हैं, वज़ू के साथ पढ़ सकते हैं, वज़ू के बग़ैर भी पढ़ सकते हैं। पाकी नापाकी की भी कोई कैद नहीं है, कोई मसल्ला, कोई जाए नमाज, किसी भी चीज़ की कोई कैद नहीं है। कैद है तो बस एक अल्लाह के हुक्म की कैद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह वालो जब आप या अल्लाह या वहाबू का जिक्र कसरत के साथ करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोलेगा और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी और मुझे भी रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला बनाए। अल्लाह वालो बहुत ज़्यादा
आपके अमाल की वजह से परेशानियां पैदा होती हैं। आप पर जो भी आजमाइश आती है वो आपके अपने अमाल की वजह से आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तो अल्लाह वालो, आप पर जो भी आजमाइश आती है वो आपके हाथ का किया है, यानी कि आपके अमाल हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र डाल लें, अपने अमालों को दुरुस्त करें। अल्लाह वालो, हर किसी के साथ सिला रहमी करें, सिला रहमी से पेश आएँ और अल्लाह से हमेशा अपने लिए आफ़ियत मांगा करें। अल्लाह वालो, इंतहा का मुजर्रब अमल है, आप हर वक्त कर सकते हैं। ना इसमें सोने की कैद है, ना इसमें जागने का मसला है, ना इसमें चलने फिरने का कोई मसला है कि आपने जाय नमाज पर भी बैठ कर ये अमल करना है, आपने बावजू होकर इस अमल को करना है, आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है, आपने मस्जिद में बैठ के करना है। किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, गाड़ी ड्राइव करते पढ़ सकते हैं, मेरी माएँ और बहनें घर के काम करते हुए पढ़ सकती हैं, लेटे हैं तो इसको पढ़ जारी रखें। 11 तस्बीहां आपने रोज़ाना या वहाबू की करनी है। तो अल्लाह वालो, जिस दिन आपको या वहाबू के फ़ज़ाइल समझ आ गए या उसकी जो भी बरक़ात हैं, मोजज़ात हैं, जिस दिन आपको नज़र आ गए, आप दुनिया के सारे काम छोड़कर या वहाबू का ज़िक्र करने लगोगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों में इतनी बरकत है, हर नाम का वजीफ़ा है, हर काम का वजीफ़ा है, और सब के सब नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप पढ़ सकते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर आसानियाँ फरमाएंगे। ये छोटा सा वजीफ़ा आज आपको दिया है कारोबार के लिए। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान थे, जो कारोबार की वजह से परेशान थे, आज कोई दूसरा मसला नहीं बताया बीच में, सिर्फ रिज़्क़ के बारे में आपसे बात की है। अल्लाह वालो, जितना रिज़्क़ चाहते हो अपने रब से मांग लो। जब मांगने बैठो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझसे मेरी हैसियत के मुताबिक मांगा करो, यानी कि छप्पर खोल के मांगा करो, वो छप्पर पहाड़ कर देगा। आप जितना मांग सकते हो उतना मांगो। अल्लाह वालो, उसके खजानों में कमी